मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। हर बार ये चौपाई में पढ़ता हूँ। ये 2 लाइन की चौपाई में सारा भक्ति रस छिपा हुआ है। ये 2 लाइन जिसने अपने दिल में उतार लिया ना, भगवान प्रभु श्री राम के पास पहुँच जाएंगे। सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, मुझ कुसेवक को निज दिश देखी दया निधि पोसो। हे प्रभु श्री राम, अपनी तरफ मुझे अपने चरणों की धूल समझ करके मेरी ओर देखिए। जय श्री राम। यह उत्सव देखिए बरिलोचन, सोई कछु करौ मदन मद मोचन। काम जारि रति कहो बरुदिन्ना, कृपा सिंधु यति बल किन्ना। सासती करि पुनि करहि पयसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे होई कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुनेहु तब, नारद के उपदेश। अब वा झूठ तुम्हारपन, जारौ काम महेश। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। इसमें कामदेव के मद को चूर करने वाले, हे महादेव आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव, सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जान करके सप्तर्षि और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी और उनके छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश को तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोले मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सपरि सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन बद काम अभोगी। जो मैं शिव सो से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। जो तो हमार पन सुनो मुनीसा, करियै सत्य कृपा निधीसा। तुम तो कार जारे उमारा, होई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात नल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अब दिन साई, असी मन मत महेश किनाई।
हियहर से मुनि बचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ से शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। तथा यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कुछ कहा, शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर के उनका प्रेम तथा विश्वास देकर के मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतई सुनावा, मदन दन सुनी अति दुख पावा। बौरी कहूँ रति कर वरदान, सुनी मवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाए। सुदिनु सुन खतु सुगरि सोचाई, बेगी वेद बिनि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल किन्नी। जाय विविध तिन दिन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। लगय सवारन सकल सुरो, वाहन विविध विमान होई। सगुन मंगल सुबध करई अप्सरा गान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उन्होंने पर्वतराज सप्तर्षि ने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर के हिमान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा करके लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जा करके वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर के सब मुनि और देवताओं का समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट ऐ मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिवर गंगा, नयन तीनि उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा।
देखें शिवै सुर त्रिय मुस्काहीं, बर लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु कहा सभी असी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलऊँ सब, निज निज सहित समाज। ब्रह्मात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजु। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों के साथ चढ़ कर के बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था। दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलें। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करेऊं पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन में सुमुस्काहीं, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बियसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन कोई नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुजीनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नाचहीं परम तरंगी भूत सबो, नाचहीं गावहीं गीत। बोलहीं बचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। ब्रह्मात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। भगवान विष्णु ने कहा, हे भाई, आप हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जा कर के हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर के देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देख कर के मन ही मन मुस्कुराते हैं और भगवान विष्णु भगवान से व्यंग वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख कर के शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है और किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो।
आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेषरु सारद। वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज वखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। हर हर महादेव।